आंखों में खुशी के सपने हैं, लगता है जिंदगी के हर पल अपने हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। लक, भाग्य या किस्मत, मानते हैं इन बातों को? यदि मानते हैं तो ज़रूर विश्वास होगा कर्मों पर भी, क्योंकि हमारे अपने कर्म ही हमारी किस्मत बन जाते हैं। सोचिए ज़रा, हमें क्यों इंसान के रूप में हमने जन्म लिया, इतने अच्छे घर परिवार में हमने जन्म लिया, इतनी अच्छी हमारी परवरिश हुई। कोई तो वजह होगी। ये फल है हमारे अपने खुद के कर्मों का, क्योंकि परमात्मा कभी हमारा भाग्य नहीं लिखते। हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं। हमारे अपने कर्म, हमारे अपने विचार और हमारा अपना व्यवहार ही हमारा भाग्य बन जाता है, हमारी किस्मत बन जाती है। हाँ, ईश्वर हर वक्त हर पल हमारे साथ ज़रूर है। वो कर्मों पर नज़र रखने के लिए, वो लेखा जोखा कर्मों का उसी के पास है, और उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी के सुख और दुख हमें दोनों रूप में मिलते हैं। पर हम उस ईश्वर का ही शुक्राना भूल जाते हैं, जो हर वक्त हर पल हमें संभालता भी है और हमारे साथ रहता है। ऐसी ही एक कहानी छोटी सी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके पास मेरी कहानियाँ जल्दी से जल्दी पहुँचे। कहानी है एक पिता की। एक पिता जो अपनी मृत्यु के बहुत करीब थे, और मृत्यु से पहले उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे एक थैला देते हुए कहा कि बेटा, इस थैले में चांदी के सिक्के हैं, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, तुम दिन रात उस प्रार्थना को बोलना, और तुम्हारा इस सिक्के का थैला कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ये कहकर उन्होंने उसके कान में कुछ 4 शब्द कहे, और वो कहने के बाद वो इस दुनिया से चले गए। उसके कुछ दिनों बाद बेटे उस थैले के साथ अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगा। थैला क्योंकि बहुत बड़ा था, इसलिए काफ़ी साल बीत गए, और इस बीच वो प्रार्थना भी भूल गया। और जब उसे लगा कि सिक्के मेरे कम होने लगे हैं, उसने उस प्रार्थना के बारे में बहुत सोचा, पर उसे वो 4 शब्द याद ही नहीं आ रहे थे। उसने अपने किसी पास में किसी नेबर से पूछा कि क्या आपको कोई प्रार्थना मालूम है जो सिर्फ 4 शब्दों की हो? उन्होंने बोला, हाँ, मुझे एक प्रार्थना मालूम है कि हे ईश्वर, तुम महान हो। उसने सोचा कि नहीं, ये वो प्रार्थना नहीं है, क्योंकि जब हम कुछ जानते हैं, कभी हमें कुछ सुना हुआ होता है, और जब वही शब्द कोई दोबारा दोहराता है तो वो हमें कुछ जाने पहचाने से लगते हैं। उसने फिर किसी पंडित से पूछा कि पंडित जी, आपको कोई 4 शब्दों की प्रार्थना मालूम है? उसने बोला, हाँ, मुझे मालूम है, हे ईश्वर, तुम धन्य हो। उसने बोला कि नहीं, ये वो प्रार्थना नहीं है। फिर उसने अपने किसी बिजनेस कलीग से पूछा कि आपको कोई मालूम है कोई प्रार्थना जो 4 शब्दों की हो? उसने बोला कि हाँ, ईश्वर मुझे धन दो। उसने सोचा मन में, नहीं, ये भी वो प्रार्थना नहीं है। वो फिर भी सोचता रहा। ऐसे कुछ दिन गुजर गए, और एक दिन उसके घर के बाहर एक साधु महात्मा आए जो बहुत भूखे थे। उन्होंने बोला कि बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो। उसने अपने घर में बची हुई रोटी सब्जी उस महात्मा को दी। महात्मा ने रोटी सब्जी खाने के बाद जब बर्तन उन्हें वापस करने लगे, उन्होंने खुद ही बोला, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और ये शब्द सुन के ही वो चौंक गया, क्योंकि यही वो शब्द थे, यही वो प्रार्थना थी जो उसके पिता ने उसके कान में 4 शब्द कहे थे। उसके बाद उस बेटे ने दिन रात, सोते जागते, उठते समय, हमेशा हर पल वो यही कहता रहता, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। वो हर काम में हर वक्त यही दोहराता रहता, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। और इन 4 शब्दों की प्रार्थना में वो ताकत थी, जो उसकी खोई हुई, उसकी जो संपत्ति थी, खोया हुआ जो उसका पैसा था, वो वैभव था, वो सब उसे वापस मिल गया। फ्रेंड्स, हमें भी इसी तरह हमेशा उस परम पिता परमेश्वर के लिए थैंक यू कहना चाहिए। हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए उस खुदा का, जिसने न केवल हमें मनुष्य जीवन दिया, बल्कि हमें इतनी सुंदर हमें प्रकृति दी। ये सूरज और चांद का होना, जिनसे समय पर दिन और रात होते हैं। हम कितने ही मॉडर्न हो जाएं, हम कितनी ही टेक्नोलॉजी में हम डेवलप्ड हो जाएं, पर क्या कभी इन हवाओं का बहना, ये नदियाँ, ये समंदर, ये नेचर, क्या कब हम इसका मोल चुका पाएंगे? सोचिए ज़रा, कभी हमारा बिजली का बिल यदि ज़्यादा आ जाता है, हम कितना परेशान हो जाते हैं, पर क्या कभी उस परमात्मा ने इन हवाओं का, इस दिन की रोशनी का, क्या हमें कभी कोई बिल दिया? बल्कि हमने उसकी नेचर से, हमने उसकी प्रकृति से इतनी छेड़छाड़ कर दी,
और इसी वजह से हमें कभी कभी इन प्राकृतिक और अप्राकृतिक विपदाओं का, हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना हम हर वक्त, चाहे हमें सुख मिले चाहे दुख मिले, हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए उस ईश्वर का। सोचिए जरा, यदि कभी हमारा एक्सीडेंट हो भी जाए तो क्या हुआ, यदि एक्सीडेंट ही हुआ है छोटा सा, कम से कम हम जिंदा तो हैं। क्या हुआ यदि कोई हमारे हाथ की हड्डी टूट गई, क्या हुआ, वो तो फिर भी जुड़ जाएगी, थोड़े टाइम बाद वो भी जुड़ जाएगी, पर हमारे परिवार के लिए हम आज भी जिंदा हैं। क्या ये बड़ी बात नहीं? क्या ये इसकी वैल्यू नहीं? इसलिए हमें हमेशा उस परमात्मा का हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए। न केवल परमात्मा का, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे रिलेशंस हैं, उन सब के प्रति भी हमें थैंकफुल रहना चाहिए। और जब हमारे अंदर ही ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स होगी, हमारा ये नेचर बन जाएगा, हम हर चीज़ की वैल्यू भी समझेंगे। क्योंकि जब हम किसी के लिए थैंकफुल होते हैं तो हम उसके प्रति जाने अनजाने में बाय डिफ़ॉल्ट ही हम उसके लिए नतमस्तक रहते हैं, हम डाउन टू अर्थ रहते हैं। और यही हमारा बिहेवियर हमारे बच्चे भी हमको फॉलो करते हैं। ये मेरा मानना है कि जैसा हम करते हैं, जैसा बड़े करते हैं, बच्चे भी वही सीखते हैं। तो हमारे लिए जो थैंकफुल की फीलिंग्स है, ये ग्रेटिट्यूड की भावना, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनके प्रति थैंकफुल, उस ईश्वर के प्रति थैंकफुल, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, ये ग्रेटिट्यूड की फीलिंग हमारे कर्मों को सही दिशा देगी, सही एक हमें, जिससे हमारे कर्मों की वजह से हमारा जीवन, हमारी लाइफ खुद हमारी बहुत खुशहाल रहेगी। और कहते हैं ना कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, वरना तो एक ही नाम के हजारों इंसान हैं। फिर कभी छोटी सी इन कहानियों को लेकर आपके सामने फिर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कहानियाँ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए, खुशियों को बांटते रहिए।